हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी और आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट मार्केट डेटा शेयर करूंगी। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रफली 22% कैश रेशियो मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर आप उन्हें 1 लाख रुपीज एज एन SIP देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपीज वो सेव करते हैं एंड सिर्फ 78,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। पराग पारेख अकेले नहीं है जो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। 4 to 5 months बैक वॉरेन बुफे भी सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे थे। इंडिया में भी सेवरल म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपने कैश रिजर्व्स इंक्रीज किए हैं बिकॉज दे ऑब्जर्व करंट वैल्यूएशंस आर एट एलिवेटेड लेवल्स। आज मैं आपके साथ 3-4 की डेटा पॉइंट्स शेयर करूंगी जो करंट मार्केट सिचुएशन को समझने में हेल्प करेंगे। ईयर 2025 में इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से दो मेजर ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। पहला है यूएस चाइना ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट एंड दूसरा है बॉन्ड मार्केट रिलेटेड डेवलपमेंट्स। ये दोनों टॉपिक्स मार्केट में सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो को री एग्जामाइन कर रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होने के प्राइमरीली दो रीजंस होते हैं। पहला है फंडामेंटल रीजन एंड दूसरा है सेंटिमेंटल रीजन। मार्च टू अप्रैल 2025 में जो करेक्शंस आया था वो यूजुअली सेंटिमेंट ड्रिवन था बिकॉज यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेकर काफी न्यूज फ्लो था। हाउएवर सेंटिमेंट ड्रिवन के बाद फंडामेंटल इम्पैक्ट्स आते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर कॉर्पोरेशंस के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस। जब अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनीज अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स डिले कर देती हैं। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इवेंचुअली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर डिपेंड करता है। अगर आप गूगल, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक जैसी कंपनीज को देखें तो उनका स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस उनके फ्यूचर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग मैट्रिक है जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंडियन स्टॉक मार्केट रफली 12 to 14% ग्रो करती है एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स अप टू 15%। एज अ रिजल्ट निफ्टी 50 टिपिकली 12 to 13% का ग्रोथ रेट मेंटेन करती है। स्मॉल कैप कंपनीज यूजुअली फास्टर ग्रो करती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज ड्यू टू द साइज एडवांटेज एंड ग्रोथ पोटेंशियल। करंट फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 10 to 12% CAGR है। अगर निफ्टी 50 इस रेट से ग्रो कर रही है इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी स्लोअर एक्सपेक्टेड है इंडिया में। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मार्केट एनालाइज करते हैं तो BSE 500 में 500 स्टॉक्स हैं वाइल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स कंप्राइज होते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप डिफरेंट सेगमेंट्स है विद देयर ओन वैल्यूएशन मैट्रिक्स। करंट डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 का PE 28.5 है। हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें तो डिसेंट PE 90 to 22 की रेंज में कंसिडर्ड होती है इंडियन मार्केट्स के लिए। PE रेशियो टिपिकली मार्केट के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को इंडिकेट करता है। PE रेशियो ऑफ 28 इसका मतलब है कि मार्केट हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कर रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के लिए। अगर अर्निंग्स ग्रोथ रेट फास्ट नहीं है तो करंट PE लेवल्स एलिवेटेड कंसिडर हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चैनल अभी भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। SIP इनफ्लो डेटा देखें तो इंटरेस्टिंग पैटर्न इमर्ज करता है। करंट मंथ में टोटल SIP इनफ्लो इंडिया में 26,000 करोड़ था। ये मनी DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक HDFC, निप्पॉन जैसी कंपनीज कलेक्ट करते हैं एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हिस्टोरिकल कंपैरिजन देखें तो अप्रैल 2020 में SIP इनफ्लो 8,000 करोड़ था। जब निफ्टी लेवल 8,500 अराउंड था ये कोविड लो था। करंट निफ्टी लेवल 25,000 अराउंड है। तो SIP इनफ्लो एंड निफ्टी लेवल दोनों अप्रॉक्सीमेटली 3x हो गए हैं सेम टाइम पीरियड में। SIP इनफ्लो इंक्रीज के बिहाइंड मेनली 3 फैक्टर्स हैं। पहला, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है विद जीरो कमीशन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है कोविड के बाद। तीसरा, अदर एसेट क्लासेस से मनी शिफ्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में बिकॉज रिलेटिव रिटर्न्स बेटर थे। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी PE रेशियो एलिवेटेड लेवल्स पर हैं बट उनका अर्निंग्स ग्रोथ रेट पोटेंशियली फास्टर हो सकता है विच कैन ऑफसेट हाई वैल्यूएशंस। स्मॉल कैप कंपनीज का बेसलाइन ग्रोथ रेट हायर होता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। करंट मार्केट कंडीशन में वेरियस एसेट क्लासेस और सेगमेंट्स में मिक्स सिग्नल्स हैं। डेटा सजेस्ट दैट डिफरेंट टाइम हॉरिजोन्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस के लिए डिफरेंट कंसिडरेशंस हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजोन्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं। ये थी आज की मार्केट एनालिसिस जो प्योर डेटा एंड फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। मैं होप करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको करंट मार्केट डायनामिक्स समझने में हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अरिहंत प्लस। मैं मानसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।